हम सभी आज स्वागत करने के लिए बैठे हैं जो दिल्ली के माननीय एलजी महोदय ने आज एक बार फिर से एक इंस्ट्रक्शन दे करके जो इरेगुलरिटी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना राजमहल जैसा घर बनाने का किया है, उसमें जो जांच होने की बात आज माननीय एलजी महोदय ने करी है, उस पे हम धन्यवाद देने के लिए और इस निर्णय का स्वागत करने के लिए बैठे हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवेदनहीनता के सारे मानक तोड़ दिए और उन्होंने मात्र संवेदनहीनता के सारे मानक ही नहीं तोड़े, बल्कि भ्रष्टाचार की भी सारी सीमाएं लांघ गए। लेकिन आज सवाल उठता है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा प्रकाश में आया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के पहले के अरविंद केजरीवाल, दोनों में इतना जमीन आसमान का अंतर कैसे है। 5 रुपए की एक साधारण सी पेन लगाए हुए, एक सिंपल सा चप्पल पहन करके, शर्ट का बटन भी ऊपर नीचे लगा करके, ढीली ढाली शर्ट, ये किस फिल्म का ड्रेस कोड था। ये ड्रेस कोड जनता को भ्रमित करने की कोई स्क्रिप्ट थी क्या सिर्फ? क्योंकि जब सच्चाई निकलती है मुख्यमंत्री पद पे बैठने के बाद, तब तो पता चलता है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के पहले जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो दिखाते हैं, उससे ठीक विपरीत उनका एक अय्याश जीवन दिखता है, विलासिता का जीवन दिखता है। बड़े बड़े मुगलिया सम्राट भी इस राजशाही सोच के व्यक्ति के सामने बौने नजर आते हैं। बड़े बड़े कॉमनवेल्थ के घोटाले करने वाले लोग भी इस भ्रष्टाचारी के सामने बहुत बौने नजर आते हैं। तब जब पता चलता है कि जो 5 रुपए की पेन खोजता है, जो टूटी चप्पल पहन के चलता है, जो कहता है हम कभी भी 2 कमरे से ज्यादा का घर नहीं लेंगे, उसके घर में 8-8 लाख के एक पर्दे लगते हैं और वो मीडिया को अपने घर में घुसने भी नहीं देते हैं। आज जब हम आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं अपने वरिष्ठ साथियों के साथ, तो हम तो परसों भी कह रहे थे, हम कल भी कह रहे थे, हम आगे वाले दिन भी कहेंगे। हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हम भी 55 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते अपनी लोकसभा से। और उससे अगर थोड़ा सा अलग देखेंगे, हम प्रदेश के हम भी अध्यक्ष रहे अपनी पार्टी के, और उससे भी थोड़ा सा आगे चलेंगे किनारे, तो हम 100 फिल्मों के हीरो हैं, हम 5000 से ज़्यादा गाना गाए हैं। आज भी देश की सबसे बड़ी कहीं सम्मेलन होती है तो मनोज तिवारी को बुलाया जाता है। दुनिया भर के गेस्ट हमारे घर में आते हैं। गेस्ट के मामले में तो मैं उन अरविंद केजरीवाल से बहुत बहुत अलग हूं। मॉरिशस से लोग आते हैं, सूरीनाम से आते हैं, त्रिनिडाद से आते हैं, यहां तक कि जहां जहां भारतवंशी गए हैं वहां से लोग आते हैं, जापान से लोग आ रहे हैं। उसके बाद भी हमारा रहन सहन देखिए, मीडिया हमारे घर में सादर आमंत्रित है,
कई चैनल हमारे घर में आके चले गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का वो जो शीश महल है, उसका दरवाजा हर तरफ से बंद है। अगर ज्यादा कोशिश करिएगा तो डंडे भी पड़ सकते हैं। ऐसे स्थिति में माननीय एलजी महोदय के द्वारा इस पूरे केस की जांच का निर्देश देना और 15 दिन के अंदर ही जांच की रिपोर्ट दो, ये एक बार फिर से सिद्ध करता है कि दिल्ली में संविधान का राज है, कानून का राज है। इस बात पे हम बड़ी अपनी तरफ से संतोष व्यक्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में। कैसा वो दिल होगा, कैसा वो हृदय होगा कि जब लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, तड़प रहे थे, तब वो आदमी अपने लिए 45 करोड़ का एक आलीशान बंगला बनवा रहा था, अस्पताल नहीं। अभी मैं रोहिणी से आ रहा हूं, मेगा कैंप लगा हुआ है वहां पे हमारे कार्यकर्ता के द्वारा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्म मन जो वर्ष के ऊपर जब मैंने वहां ये बातें कही तो लोग ऐसे हमको देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। अभी दिल्ली के गली गली तक ये बात धीरे धीरे पहुंच रही है। मीडिया का धन्यवाद है, मीडिया जो सत्य देखती है वो पहुंचाती है, लेकिन सत्य को भी रोकने के लिए जो कोशिश कर रहा है उसकी जांच करने के लिए आज संविधान ने निर्देश दिया है। 15 दिन के अंदर इस घर के अंदर कितने और बंगले मिलाए गए हैं, कितने और फ्लैट तोड़ ताड़ के इसमें मिलाने वाले हैं, ये सारी जानकारी के लिए 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। और भारतीय जनता पार्टी के रूप में, एक दिल्ली के सांसद के रूप में हम इसमें बहुत संतोष व्यक्त करते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो अरविंद केजरीवाल सोच के रखे थे हम अराजक हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम तानाशाह हैं, हम जब चाहे जिसको मिट्टी में मिला सकते हैं, तब उस अरविंद केजरीवाल को यह पता होना चाहिए कि नोबडी इज एबव लॉ, नोबडी इज एबव कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लिखी संविधान के तहत हमें आज दिल्ली को, हमको ही नहीं, हमको इतने लोग जो हमने बताया रोहिणी में, रामवीर भाई की हम जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इस विषय पर, बल्कि 5-7 मिनट मुझे लेट हुआ तो लोग इतना संतोष व्यक्त कर रहे थे कि अच्छा इसकी जांच होगी। ये तो कहा करता है मेरे ऊपर कोई कानून ही नहीं लागू करता है, मैं अराजक हूं। तो ऐसी स्थिति में अब दूध का दूध पानी का पानी एक और केस में होना चाहिए। भ्रष्टाचार में तो वो जेल के करीब है ही, लेकिन इस नैतिकता के युद्ध में, इस मानवीय दृष्टि के युद्ध में यहां भी निष्कर्ष आना चाहिए कि कौन वो लोग हैं जो सारे नियमों को तोड़कर इस प्रकार का अनैतिक कार्य कर रहे थे, और इस पे भी कुछ फैसला आएगा। हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में ऐसा आशा करते हैं। कुछ बातें हमारे साथी आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और हर्ष मल्होत्रा जी करेंगे। धन्यवाद बोल भाई। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से कि आपको रामवीर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, पार्लियामेंट के मेंबर आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय श्री हरीश खुराना जी, हमारे दूसरे प्रवक्ता आदरणीय श्री परवीन शंकर कपूर जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आदरणीय मनोज तिवारी जी ने विस्तार से आपको जानकारी दी है। मैं केवल 2 बातें कहना चाहता हूं कि हम लंबे समय से
अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया और जो आरोप हम विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर लगाते रहे हैं, अब मैं कह सकता हूं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जहां रखा गया है, जल्दी ही उनके साथ आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिखाई देंगे। अरविंद केजरीवाल तो हमेशा यही कहते थे कि वे कट्टर ईमानदार हैं, उनके मंत्रियों के ऊपर आरोप लगता था तो सभी को उनके द्वारा क्लीन चिट दी जाती थी, लेकिन इनके मंत्रियों के ऊपर जब जब कोई आरोप लगा, अदालत ने उन आरोपों को सही पाया। अब कल ही दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनको कोर्ट में पेश किया गया। राहुल गांधी कोर्ट से उनको जमानत मिली नहीं, हाई कोर्ट से जमानत मिली नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस सुनने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट ने कल कहा है, और ये बात मैंने हाउस के अंदर भी कही थी, हाउस के अंदर, कि मनीष सिसोदिया आपराधिक षड्यंत्र के आर्किटेक्ट हैं। अब कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया है कि मनीष सिसोदिया ने ही शराब के ठेकेदारों को जो कमीशन है वो 2% से बढ़ाकर 12% किया। अब कोर्ट इस बात को भी स्वीकार कर रहा है कि कोर्ट के पास ये जानकारी है कि हवाला के जरिए कई प्रदेशों में एक्साइज पॉलिसी लागू करके जो पैसा इनको शराब के ठेकेदारों से मिला वो भेजा गया। इस बात को भी अब स्वीकार किया जा रहा है कि जो कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया, उसमें 6% अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों की जेब में गया और 6% शराब के ठेकेदारों के पास गया। अब जहाँ तक 45 करोड़ रुपया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने घर की साज सज्जा पर या रेनोवेशन पर खर्च किए हैं, ये बात तो अनेकों बार कही गई है, लेकिन बहुत हैरानी की बात है, अब उसको रिपीट करना पड़ेगा, जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि यदि वो मुख्यमंत्री बने तो 2 कमरे के मकान में रहेंगे, स्कूटी भी नहीं लेंगे, छोटी गाड़ी में चलेंगे। जो घर उनको अलॉट किया गया उसके साथ डीडीए के वाइस चेयरमैन श्री मनीष गुप्ता का भी घर था और एक और घर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के साथ था। वह घर था दिल्ली के फॉर्मर होम सेक्रेटरी मिस्टर भल्ला का। अरविंद केजरीवाल ने वह दोनों घर इन सीनियर आईएएस अफसर से खाली करवा लिए और इनको भी डेमोलिश करके वहां भी नई इमारत बनानी थी। अधिकारियों को आदेश दे दिया गया था, एस्टीमेट बनकर तैयार हो गया था और एस्टीमेट जो बनाया गया था वह लगभग 33 करोड़ रुपया का था। दिल्ली में एलजी बदले गए तो कार्रवाई रुक गई। अरविंद केजरीवाल को जवाब तो देना पड़ेगा, आखिर 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स के सरकारी घर आपने अपने लिए खाली करवा लिए। इसका जवाब भी देना पड़ेगा कि भाई ये 45 करोड़ रुपया जो खर्च किया है उसके लिए टेंडर कॉल किए ही नहीं गए। देखिए, सरकार जो है वो नियम कानून कायदे से चलती है और इस मामले में नियम कानून कायदे का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है और जो पैसा अरविंद केजरीवाल के घर पर खर्च किया गया है इसकी अप्रूवल जो उस समय के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे मिस्टर सत्येंद्र जैन, उनके द्वारा दी गई है। तो मैं आज ये कह सकता हूं कि
अरविंद केजरीवाल ने कानून कायदे का उल्लंघन किया है और इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे हैं, क्योंकि मैं दिल्ली विधानसभा जब बनी पहली विधानसभा, मैं उस विधानसभा का भी मेंबर था। श्री मदन लाल खुराना सोमनाथ मार्ग में रहते थे 33 नंबर में। मैंने उनका सिटिंग रूम भी देखा, बेडरूम भी देखा, मैंने उनका डाइनिंग हॉल भी देखा, किस तरह का फर्नीचर उस समय के चीफ मिनिस्टर के घर में लगाया गया सरकार की ओर से, वह भी देखा। एक सादगी का जीवन वो जीते थे। अरविंद केजरीवाल बताएं कि श्री मदन लाल खुराना 3 साल चीफ मिनिस्टर रहे, बहुत ज्यादा से ज्यादा उनके घर की मरम्मत के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर 25 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं हुआ होगा। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री बने। मैंने उनका घर भी देखा, उनका सिटिंग रूम भी देखा, उनका बेडरूम भी देखा। उनके घर में जो फर्नीचर दिल्ली सरकार की ओर से उनके लिए प्रोवाइड किया गया था वह भी देखा। तो उनकी भी बहुत सादगी से भरा हुआ जीवन था। और उनके घर के मरम्मत के ऊपर, साज सज्जा के ऊपर भी मैं आज कह सकता हूँ, रिकॉर्ड मांग लीजिए सरकार से, और हम ऑनरेबल एलजी से भी कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल से पहले जो भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और जितने समय रहे हैं, तो दिल्ली के ऑनरेबल एलजी दिल्ली और देश को बताएं कि इससे पहले मुख्यमंत्रियों के निवास पर, साज सज्जा पर, रेनोवेशन पर कितना पैसा खर्च होता रहा है। श्रीमती शीला दीक्षित का घर भी मैंने देखा। मैं उस समय हाउस का मेंबर था और उनके विरोध में था। जब जिस घर में वो पहले रहती थी, जिसमें अभी मनीष सिसोदिया साहब हैं, मथुरा रोड के ऊपर, तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि शीला जी को जो घर अलॉट हुआ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धनराशि खर्च की जा रही है। मैंने हाउस में क्वेश्चन लगाया। मैं वो अगली बार आपको वो रिप्लाई आपको दूंगा, आज मैं रिप्लाई नहीं ला पाया। मुझे हाउस में जवाब दिया गया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को जो घर अलॉट किया गया है उसकी साज सज्जा पर, फर्नीचर पर, रेनोवेशन पर 48 लाख रुपया खर्चा हुआ है। मुझे उस समय यह लगा कि 48 लाख रुपया भी बहुत ज्यादा है। तो उनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे, उनके जो घर थे, उनके ऊपर कुल कितना पैसा खर्चा होता रहा है, वह जानकारी भी हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। और मैं एक बार फिर ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल, आप दुनिया के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। आपके मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हमेशा आप उनको क्लीन चिट देते रहे हैं और अपने आप को ईमानदार मुख्यमंत्री कहते रहे हैं। जो नई जानकारियां सामने आई हैं, हम मुख्यमंत्री की कड़ी निंदा करते हैं और दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने जो नई जांच शुरू की है, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी के सभी विधायकों की ओर से दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा दिल्ली प्रदेश महामंत्री, नहीं नहीं, माफी तो देने की। दिल्ली प्रदेश महामंत्री श्री हर्षवर्धन जी से बहुत बहुत धन्यवाद भाई हरीश जी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिन्होंने मेरे से पूर्व संबोधित किया, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर जी, भाई प्रवीण जी, मित्तल साहब, उपस्थित साथियों, ये वो केजरीवाल जी और उनकी टीम है जिन्होंने जब राजनीति में कदम रखा तो दुनिया को, देश को, दिल्ली की जनता को बहुत सपने दिखाए। मैं इनके शिक्षा मॉडल की बात थोड़ा संक्षेप में करना चाहता हूं
जो कि अभी तुरंत में ही उस शिक्षा मॉडल का क्या परिणति हुई है वो बताना चाहता हूं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को। 500 नए विद्यालय बनाने की बात करी थी। एक तरफ 45 करोड़ रुपए अपने राजमहल पर खर्च करते हैं, आप उसी 45 करोड़ से आप सोचिए कम से कम 20-21 नए विद्यालय बनाए जा सकते थे। यह तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, शोकेस करने के लिए 1 या 2 विद्यालय बना लिए मनीष जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वो शिक्षा मंत्री जो कि दुनिया में शोकेस करना चाहते हैं दिल्ली के वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल को, जो कि 3rd क्लास शिक्षा मॉडल है। खाली इंफ्रास्ट्रक्चर से शिक्षा मॉडल नहीं बनता। जब तक युवाओं को, बच्चों को संस्कार और चरित्र निर्माण नहीं हो, उस शिक्षा मॉडल का कोई लाभ नहीं। चरित्र निर्माण का हाल देखिए, अभी कल जब जो नई शिक्षा मंत्री हैं आतिशी जी, एक तरफ वो राजनीति कर रही थी निगम के उन विद्यालयों में जिनमें थोड़ी बहुत कमी थी उनको दिखा करके। 1800 विद्यालय हैं निगम के, और मैं आज भी दावे से बोलता हूं उनके 1000 विद्यालय और 1800 विद्यालय की आप परसेंटेज निकाल के देखेंगे तो उनके सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले विद्यालय से कहीं अच्छे निगम के विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर क्लासेस वाले मिलेंगे। एक तरफ वो राजनीति कर रही थी निगम के विद्यालय दिखा करके, और दूसरी तरफ उसी समय खबर आ रही थी बदरपुर के एक विद्यालय में छात्रों ने अपने साथी छात्र को मार दिया केवल इसलिए कि उस छात्र ने स्कूल में ड्रग्स पीने पर ऑब्जेक्शन, ड्रग्स खाने पर, ड्रग्स लेने पर ऑब्जेक्शन किया था। यह इनका शिक्षा मॉडल है, यह चरित्र निर्माण हो रहा है। और यह घटना केवल एक घटना ऐसी नहीं है, यहां पर मैं आपके सामने 4-5 घटनाएं रख सकता हूं जो छात्रों ने और उनके अभिभावकों ने, अभिभावक वो जो विधायक के प्रतिनिधि या उन्होंने जो कमेटीज बनाई विद्यालयों की, उसमें अपने गुंडा तत्वों को, कार्यकर्ताओं को, शिक्षकों के ऊपर दबाव डालने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए अपनी कमेटीज बनाई। जैसे 19 जनवरी को इंदरपुरी के स्कूल में 3 छात्रों ने योजना बनाकर फिजिकल एजुकेशन टीचर को चाकुओं से हमला किया। तिलक नगर के एक विद्यालय में तलवार से एक स्टूडेंट ने गार्ड के ऊपर हमला किया। छतरपुर के एक छात्र ने शिक्षक पर हमला किया। विवेक विहार में छात्रों ने मिलकर एक महिला अध्यापक को बंधक बना लिया। मदनपुर खादर के एक विद्यालय में एक छात्र और अभिभावक ने मिलकर शिक्षक को पीटा। और यहां तक कि आम आदमी पार्टी के उस समय के पार्षद वाजिद ने एक टीचर को स्कूल से अपहरण कर लिया। और नांगलोई में तो एक शिक्षक जो कि मुकेश जिनका नाम था, उसकी हत्या कर दी। आप सोचिए, ये इनका 3rd क्लास शिक्षा मॉडल है। ये बच्चों का चरित्र निर्माण कर रहा है। ये झूठे ढकोसले कर रहे हैं कि 1050 विद्यालयों में सिर्फ लगभग 185 या 86 विद्यालयों में प्रिंसिपल है। आप सोचिए, जिस विद्यालय में प्रिंसिपल नहीं होगा क्या तो वो स्कूल चलेगा? 1000 में से लगभग 200 विद्यालयों में प्रिंसिपल है। और एक बड़ा बात बताता हूं आप लोगों को, ये डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे साइंस की और बहुत सी विधाएं हैं जिसके लिए ये बार बार बोलते हैं कि हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। इनके केवल 30% विद्यालयों में 11th-12th में साइंस पढ़ाई जाती है। आज साइंस में केवल डॉक्टर, इंजीनियर नहीं है, बायोकेमिस्ट्री भी है, जेनेटिक्स भी है, मेडिकल की और बहुत सी बी फार्मा से बच्चे तभी जाएंगे जब वो 12th में या 11th में साइंस पढ़ेंगे। जब 30% से कम विद्यालयों में साइंस पढ़ाई जाती है तो आप सोचिए दिल्ली के जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे अपना चरित्र निर्माण करेंगे और कैसे अपनी एजुकेशन को बढ़ावा देंगे।
मैं आप सबके माध्यम से दिल्ली की जनता के सामने इनका ये जो स्कूलों में महिमा मंडित करते हैं, थर्ड क्लास मॉडल दिखाते हैं, उसका खुलासा करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसी को प्रश्न? धन्यवाद।